कांग्रेस की सबसे बड़ी बैठक में किसने क्या कहा? राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में वो कौन सी बातें थीं जिन पर मंथन हुआ? वो कौन से ऐतराज थे जो खुलकर जाहिर किए गए? दोस्तों, आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी और इस मीटिंग को लेकर कई दिनों से चर्चाएं थी कि बहुत सी चीज़ें इस मीटिंग में चर्चा इस पर की जा सकती हैं। लेकिन जो बड़ी बात निकल कर आई है, कुछ बातें जो खुद ऑफिशियली बताई गई हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा, लेकिन उसके अलावा अनऑफिशियली जो बातें निकल कर आई हैं वो हर लिहाज से कांग्रेस की चिंताएं और भविष्य की राजनीति की ओर इशारा करती हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि जो अगले आने वाला 2026 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे असम, केरला, जहां से कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा उम्मीद है सत्ता में आने की, सरकार बनाने की। इसीलिए संगठन पर काम करने के बारे में बहुत सी बातें बोली गई। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में जहां पर राहुल गांधी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, सोनिया गांधी थी, तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे। माना यह जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने संगठन पर ध्यान देने की बात कही। ऐसा माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर बीजेपी की तुलना की कि जिस तरह से बीजेपी अपने संगठन पर काम करती है, उसके संगठन पर वो पूरा ध्यान देती है, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो संगठन को मजबूत करे। हालांकि दोस्तों, दिग्विजय सिंह तो बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं, लेकिन ये दिग्विजय सिंह भी जानते हैं कि ये मीटिंग्स में बोलने वाली बातें नहीं है, ज़मीन पर उतरने वाली बातें हैं। कांग्रेस पार्टी का संगठन एक दिन में कमजोर नहीं हुआ है, सिलसिलेवार, मुसलसल, लगातार साल दर साल कमजोर होता रहा। जिस राज्य में कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई, दोबारा वहां उसकी सत्ता वापसी मुश्किल हो गई। जैसे मध्य प्रदेश खुद, जहां से दिग्गी राजा आते हैं, एक बड़ी मुश्किल से कमलनाथ की 1.5 साल सरकार चली। उसके बाद और उससे पहले कांग्रेस पार्टी का वहां सत्ता में काबिज होना अब मुश्किल हो गया है। इनफैक्ट मैं मानती हूँ दोस्तों, हरियाणा भी एक राज्य ऐसा बन गया है जहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए वापसी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब आप देखिए 10 साल हरियाणा में बीजेपी ने दे दिए सरकार के और अगले 5 साल भी उसी के हैं, सरकार उसी की बनी है। तो विपक्ष जब 15 साल तक चला जाता है विपक्ष में, तो फिर संगठन बहुत कमजोर हो जाता है। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि कम से कम इस बैठक में इस पर चर्चा हुई। हालांकि ऑफिशियल बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक में जारी किया है, वो भी उन्होंने शेयर किया, मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन कुछ हुआ जिसके बारे में कम ही चर्चा होती है। दरअसल हुआ क्या दोस्तों कि बैठक के लिए राहुल गांधी पहले आ गए थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के आने का इंतजार हुआ और जब तक वो नहीं आए तब तक कोई भी अंदर नहीं गया। फिर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आए तो ही अंदर सब गए। ये एक रिस्पेक्ट आप कह सकते हैं जिसमें कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है, सब जानते हैं कांग्रेस का आला कमान गांधी परिवार के इर्द गिर्द होता है, लेकिन फिर भी ये दिखाने के लिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय आलाकमान के बीच में तालमेल कितना ज़बरदस्त है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो सम्मान है वो केंद्रीय आलाकमान से ऊपर है, ये एक संकेत देने की कोशिश की गई राहुल गांधी द्वारा। हालांकि इस बैठक में जो इम्पोर्टेंट मुद्दे जिन पर चर्चा हुई और जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी अब शहर शहर, नगर नगर, गाँव गाँव जाने वाली है, वो है मनरेगा की जगह जी राम जी योजना जो कि सरकार द्वारा लाई गई है। हालांकि जिन राज्यों में चुनाव होने जैसे असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, यहाँ को लेकर भी संगठन पर जोर देने की बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है। जैसा कि दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने वक्तव्य के कुछ अंश शेयर करते हुए कहा कि हाल में संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर करोड़ों गरीबों और कमज़ोर तबके के लोगों को बेसहारा कर दिया है। गरीबों के पेट पर लात मारने के साथ उनकी पीठ में मोदी सरकार ने छुरा घोंपा है। मनरेगा को समाप्त करना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान है, जैसा कि हाल में सोनिया गांधी लिखा है। सोनिया गांधी ने इस पर आर्टिकल्स लिखे हैं, इसी का अंश यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने शेयर किया है। लेकिन यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 बातें बोली हैं दोस्तों कि अब तक देश भर में करीब 500 जिलों में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 120 दिनों में बाकी प्रक्रिया बाकी राज्यों में भी हम पूरी कर लेंगे और प्रदेश, जिला, ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय करना, जवाबदेह बनाना और लड़ाकू बनाना होगा हमको। ये बात खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष भी महसूस करते हैं। आगे वो लिखते हैं कि अप्रैल-मई 2026 में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव हैं। हम संगठन को और पूरी एकता से चुनाव लड़ेंगे और लोकतंत्र को ताकतवर बनाएंगे। एसआईआर को लेकर गंभीर चिंताएं यहाँ पर व्यक्त की गई कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा। बीएलओज को किस तरह से परेशान किया गया एसआईआर के नाम पर, इसकी चर्चा की गई। इसके अलावा ईडी, आईटी और सीबीआई जैसे संस्थानों का दुरुपयोग,
बीजेपी संघ परिवार कैसे नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर इसको भी उठाया गया। ये बात सही है दोस्तों कि नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर जिस तरह से एक बड़ी राहत दिल्ली की एक अदालत से गांधी परिवार को मिली है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को मिली है, जब अदालत ने संज्ञान लेने से ही मना कर दिया, तो कांग्रेस पार्टी ने इसको काफ़ी बड़े स्तर पर उठाया। उस वक्त संसद चल रही थी, संसद में भी उठाया, संसद के बाहर भी उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और ये बात आज मीटिंग में भी उठी है। इसके अलावा क्रिसमस के मौके पर कई जगह दोस्तों ऐसे प्रदर्शन किए गए, क्रिसमस करने से लोगों को रोका गया, कई जगह तोड़फोड़ मचाई गई। इसकी चर्चा भी आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में की गई। मतलब इन तमाम बातों पर न केवल चर्चा की मल्लिकार्जुन खड़गे ने, बल्कि लोगों से कहा है, जितने भी सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स हैं उनसे कहा है कि मैं चाहता हूं कि आप अपना सुझाव दें, अपनी बात रखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने, अभी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग चल रही है, ऑफिशियल वक्तव्य मीटिंग के बाद आएगा, लेकिन अपनी बात रखते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने अपने जो भी देश भर में मुद्दे चल रहे हैं उसको उठाते हुए कहा है कि ये मेरा वक्तव्य है, इस पर आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेताओं से उन्होंने पूछा। दोस्तों, सीडब्ल्यूसी सबसे बड़ी अथॉरिटी है, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी है, और जो फैसला सीडब्ल्यूसी लेती है उसके बाद तमाम अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, अलग अलग राज्यों के संगठन के महामंत्रियों को, संगठन के नेताओं को उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। इसीलिए यहाँ पर कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया था। जैसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की मौजूदगी यहाँ पर थी। अच्छा, दिलचस्प हो गया था सिद्धरामैया का यहाँ पर आना, क्योंकि इन दिनों सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार को लेकर जो तकरार देखने को मिली, कई दिनों तक दोस्तों ये सियासी ड्रामा चलता रहा, और दिल्ली लेकर आ गए विधायक डीके शिव कुमार। हालांकि बाद में दोनों ने बैठकर मामले को सुलझा लिया, और अब तो डीके शिव कुमार खुद ही कह रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम के तौर पर अपना काम कर रहे हैं, और वो आगे भी अपना काम करते रहेंगे। मतलब दोनों में सुलह हो गई है, कोई बातचीत निकल कर आ गई है दोनों में। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू को भी बुलाया गया था। जाहिर तौर पर वो सदस्य हैं तो वो आएंगे ही, और हिमाचल प्रदेश वो राज्य है दोस्तों जिसकी तारीफ सोशल मीडिया में इन दिनों काफ़ी हुई, क्योंकि देश भर के अलग अलग राज्यों में जहाँ पर क्रिसमस में बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, हिमाचल प्रदेश में क्रिसमस के मौके पर आराम से लोग क्रिसमस मना रहे थे। काफ़ी भीड़ भी है, टूरिस्ट प्लेस है हिमाचल, तो वहाँ पर तो क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर इतनी भीड़ भी रहती है, तो इसके लिए भी जाहिर तौर पर सुक्खू की मौजूदगी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन जो बातें जिन बातों का उल्लेख मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने वक्तव्य में कहा है दोस्तों, वो एक इशारा ज़रूर करती हैं कि मनरेगा को खत्म करके जी राम जी जैसी योजना लाना, इसको कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मुद्दा बने। क्यों? क्योंकि इस एक मुद्दे के जरिए, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कांग्रेस पार्टी गांव गांव, ठाड़ी ठाड़ी, मतलब शहर शहर जा सकती है। तो मनरेगा एक ऐसा कानून था जिसमें गरीब आदमी को 100 दिन का गारंटीड रोजगार सरकार को देना पड़ता था, और अगर वो नहीं दे पा रही तो उसका हर्जाना उसको देना पड़ता था। अब इसका पूरा प्रारूप बदल दिया गया है। दूसरा, अब तक राज्य सरकार की इसमें नगण्य भूमिका थी, अब राज्य सरकार को करीब 40% जो फंड है वो राज्य सरकार को देना पड़ता है। तो ये एक ऐसा मामला है जिसको कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आंदोलन के तौर पर लोगों के बीच जाए। हालांकि अभी तो ये नया एक्ट आया है, इसको इम्प्लीमेंट होने में, लागू होने में, लोगों तक इसके नुकसान फायदे पहुंचने में वक्त लगेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके जरिए आप वो जागरूकता पैदा कर सकते हैं, लोगों के घरों तक, गांवों तक जा सकते हैं, जो किसी और मुद्दे के जरिए नहीं कर सकते। हालांकि अभी सीडब्ल्यूसी की बैठक से आगे क्या कुछ निकल कर आता है, पल पल की अपडेट आगे भी आपको मैं अपने चैनल में देती रहूंगी। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, वो कौन से मुद्दे हैं जो कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में चर्चा पे लाई जानी चाहिए? क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के नेता, दो सबसे बड़े नेता लोकसभा में एलओपी हैं, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। तो जाहिर तौर पर देश के सबसे बड़े विपक्षी दल में अगर मंथन चल रहा है तो आम आदमी को न केवल पता होना चाहिए, बल्कि आम आदमी के पास सुझाव भी होने चाहिए कि किन मुद्दों पर वहाँ मंथन हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जितना हो सके चैनल को दोस्तों शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।